हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो की जो शुरुआत है हल्द्वानी में जो रिंग रोड से लेके जो यहाँ पर काफ़ी दिनों से यहाँ पर कम से कम 15-20 दिन लगभग हो चुके हैं, तब से यहाँ पर बवाल चल रहा है। बवाल ये चल रहा है कि यहाँ पर जो रिंग रोड आ रही है, यहाँ की जो जनता है रिंग रोड बिल्कुल लाने के पक्ष में नहीं है। वो चाह रहे हैं कि जंगल से चला जाए या फिर और जगह से यहाँ पर चला जाए, मगर यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा है। नपाई हो रही है, कुछ लोगों की यहाँ पर एकड़ों की ज़मीन यहाँ पर जानी है और उसके तहत यहाँ पर लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे यहाँ पर गन्ना सेंटर पे बैठे हुए हैं। मैं हूँ इस समय उत्तराखंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी शहर का जो गन्ना सेंटर है, गन्ना सेंटर के ठीक चौराहे पे यहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ देखते हैं, यहाँ के लोगों से कुछ बातें करेंगे और किस तरीके से क्या है सारा कुछ हम आपको यहाँ पर बताएंगे। बने रहना आप चैनल में। चैनल को हाइप करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर ज़रूर करना। तो गाइस अभी मैं हूँ ये रामपुर रोड पे, ठीक यहाँ पर हूँ गन्ना सेंटर पे। आप ये देख सकते हैं, इसको बोलते हैं गन्ना सेंटर का चौराहा। गन्ना सेंटर के वहीं पर से मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ से वो रिंग रोड कटनी है। आप ये देख रहे होंगे सामने गन्ने भी लगाए हैं। यहाँ से वो रिंग रोड कटनी है। यहाँ से रिंग रोड कट के शहर के साइड से निकलते हुए काठगोदाम को जानी है। रिंग रोड का मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। रिंग रोड जिसको पता है वो तो ठीक है, बाकी आप गूगल नेट में जानकारी ले सकते हैं, मगर जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। रिंग रोड का मीनिंग ये होता है कि जो जितने भी यहाँ पर जो वाहन है, जिसको शहर से कोई लेना देना नहीं है, जो शहर में बिल्कुल घुसना नहीं चाहता है, सीधे जैसे कोई यहाँ से नैनीताल जाना चाहता है, कोई अल्मोड़ा जाना चाहता है, तो वो इस रिंग रोड का यूज करेगा, रिंग रोड से जाएगा। क्योंकि रिंग रोड का बनाने का मतलब यह हो कि शहर में अनाधिकृत वाहन ना आए। जो शहर से जिसको कोई भी सामान नहीं खरीदना है, शहर में रुकना नहीं है, तो वो सीधा अपने गंतव्य पे जाए। तो उसी के लिए रिंग रोड बनाई जाती है, ताकि शहर का जो ट्रैफिक का जो दबाव है, गाड़ियों का जो दबाव है, वो बिल्कुल कम हो जाए। तो इसी के चलते यहाँ पर रिंग रोड बनती है। प्रस्ताव यहाँ पर चल रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पर हल्ला बोल हो रहा है। डीएम साहिब ने यहाँ पर बता दिया कि अभी जो ग्राम प्रधान है, जो हम लोग जो भी है मीटिंग करेंगे, उसके बाद जो भी यहाँ पर सोल्यूशन निकलेगा वो हम उसको विचार करेंगे, ऐसा बोला है। यहाँ पर कुछ जगह यहाँ पर नपाई होगी। यहाँ पर जो ये आप जितनी दुकानें आप ये देख रहे होंगे, अगर यहाँ है तो ये सारी दुकानें यहाँ पर जमींदोज होनी है, बिल्कुल सरासर बात है। तो इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पर अभी अनिश्चितकालीन ये लोग यहाँ पर हड़ताल पे बैठे हुए हैं। लगभग पूरा क्लियर यहाँ पर हुआ नहीं है। यहाँ पर खाली लगभग निशानदेही लगभग ऐसा हुई है। मुझे तो कुछ यहाँ पर लगभग ऐसा लग नहीं रहा है। खाली एक यहाँ पर ये क्या चीज़ है, कुछ अनिश्चितकालीन ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे यहाँ पर बैठे हुए हैं। काफ़ी दिन से इनका यहाँ पर धरना चल रहा है। इनका कहना ये है कि यहाँ पर से रिंग रोड बिल्कुल ना ले जाए। तो इनकी ज़मीनें जा रही हैं, इनके जो प्लॉट हैं वो जा रहे हैं, कई एकड़ों ज़मीन यहाँ पर चली जाएगी अगर यहाँ से रिंग रोड बनाई जाती है। तो ट्यूबवेल है वो भी जा रहे हैं, ऐसा इनका यहाँ पर कहना है। अभी मैं निष्पक्ष से बातें करूँगा, किसी के पक्ष में यहाँ पर बातें नहीं करूँगा। तो इनकी अगर ये जो सरकारी या फिर अपनी जो निजी प्रॉपर्टी, इनकी जो प्राइवेट जो ज़मीनें हैं यहाँ पर, उस ज़मीन अगर सरकार को ज़रूरत पड़ती है तो वो ज़मीन सरकार ले सकती है। कोई भी किसी का भी ये प्रावधान होता है, जब आप रजिस्ट्री करते हैं अपने नाम, जब आप ज़मीन करते हैं, तो उसमें नीचे एक प्रावधान भी लिखा रहता है, जब यहाँ पर सरकार को ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार आपसे ज़मीन लेगी, ऐसा उसमें प्रावधान रहता है। अब आने वाले समय में यहाँ पर क्या होता है, अभी लगभग पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर रिंग रोड बनी रही है, अभी विचाराधीन है। आप ये देख रहे होंगे धान के यहाँ पर खेत कितने बढ़िया लग रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये पूरा अगर रिंग रोड यहाँ आएगा तो सारा कुछ चला जाएगा। लगभग यहाँ पर सैकड़ों घर यहाँ पर जमींदोज हो जाएंगे अगर यहाँ पर रिंग रोड आता है। तो ये सारा कुछ यहाँ से निपटना है। अभी हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात करेंगे कि ये लोगों की क्या मांग है और क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर मेरे को निशान तो कहीं लगभग यहाँ पर लग नहीं रहे हैं। रामलीला ग्राउंड में ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे यहाँ पर कब से यहाँ पर बैठे हुए हैं। रात को भी ये लोग यहीं पर लकड़ी जला के बैठे रहते हैं शाम तक। अभी इनका चल रहा है यहाँ पर भोजन काल जैसे हो जाएगा तो हम इनसे मिलेंगे। यहाँ के जो लोकल के जो ग्राम प्रधान, जो लोकल के लोग हैं, उनसे हम यहाँ पर बातें करेंगे। कुछ दिन के बाद यहाँ पर रामलीला होगी, तो उस समय इनका किस तरीके से यहाँ पर धरना रहता है वो भी हम इनसे जानेंगे। अभी रिंग रोड का यहाँ पर कंफर्म हुआ नहीं। बहुत से लोगों ने मेरे को कमेंट में करा है कि आप रिंग रोड के बारे में जानकारी दीजिए। रिंग रोड अभी कंफर्म है नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पर मेजरमेंट लिया जा रहा है, नापा जा रहा है और उसका शेड्यूल बनाया जा रहा है कि किस तरह से क्या करना है। तो अभी हम एक बड़े भाई से बात करेंगे जो काफ़ी दिनों से धरना पर बैठे हैं। आप तारीख देख सकते हैं, 11 सितंबर से ये बैठे हुए हैं, कम से कम 15 दिन होने को जा रहे हैं। क्या मांग है सर आपके? नाम क्या है आपका? देखो मेरा हयात सिंह नाम है। हयात सिंह जी, क्या मांग है? आप ये यहाँ पर बैठे हुए हैं काफ़ी दिनों से, क्या है मामला?
तो हमारी मांग ये है, जो ये रिंग रोड आ रही है, यहाँ से इस रिंग रोड को निरस्त किया जाए। पीछे जंगलात है, जगह नहीं होने के कारण जब किसानों की ज़मीन को ना लिया जाए। पीछे जंगल है, उस जंगल से आपने अगर रिंग रोड बनानी है, उस जंगल से बनाई जाए। भारत सरकार लाओ। यहाँ क्या है, जो किसानों की ज़मीन है जिसमें खेती करके उसको तोड़ाने। एक आदमी क्या है, मैंने 30 साल नौकरी करने के बाद बड़ी मुश्किल से अपना एक प्लॉट लेके एक मकान बना रखा है। मेरे जन्म भर की वो कमाई है, आप उसी को आप ले लोगे। मेरे पीछे अगर जगह नहीं होती जंगलात की, तब तो हम बोलते कि कॉलोनी के अंदर मकान दिया जाए। कितनी बीघा जमीन आ रही है यहाँ पर अगर रिंग रोड बनती है तो? देखो बीघा जमीन अलग अलग, कितनी बीघा जमीन है, खेतों के बीच से जाओगे। किसी के बीघा से क्या करना है, किसी के पास 1000 है, किसी के पास 2000 है, वही आ जा रहा है। उसकी जन्म भर की कमाई, जो पूरी कमाई थी वो लगा दी। घर कितने आ रहे हैं जद में? घर का अभी हमने कहाँ गिनता, अभी घर कुछ भी नहीं तो 1000-1500 घर आए। अच्छा, 1500 घर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ निशानदेही भी हुई है? निशानदेही हुई, खोटे गाड़ गए। वो जो पीले कलर का जो था वही, कहाँ तक गाड़े हैं खोटे? देखो खोटे यहाँ से खोटे गाड़ के गए जमीन में, वो किसी को बिना बताए घर में वो पीला निशान लगा के गए, किसी को बताए नहीं। वो घर में कैसे घुसे? कहाँ लगे हैं वो पीले निशान, कौन से साइड में लगे हैं? यहाँ से पूरी जमीन में लगे, यहाँ से लेकर लामा चौड़ तक। लामा चौड़ तक जो ये पीले कलर के जो गैस के जैसे वो होते हैं। अच्छा, घर के अंदर। अब हमारे 2 मकान है, 2 मकानों के बीच में वो पीला कलर लगा के गए। कम से कम मैं घर में नहीं था, घर में मेरे बच्चे थे, वो अचानक ये लगा गए। अच्छा, ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं अंदर लगा गए हैं, सीसीटीवी कैमरे घरों के अंदर लगा गए हैं। यहाँ पर कहाँ पर लगा है? ये लगा रहे हैं। अच्छा, ये लोग लगा रहे हैं, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया और ये खोद रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, और कौन सी सब्जी है? एक ही है ना? अच्छा, तो आपकी क्या मांग है, आप आगे को क्या चाहते हैं अगर यहाँ से निवारण नहीं होगा तो? हमारी क्या मांग है, ये लड़ाई जारी रहेगी अगर निवारण नहीं होगा तो। नहीं तो अगर जंगलात पीछे अगर जगह है उसमें आप रिंग रोड ले जाएंगे, हम उसके लिए मना नहीं कर। भारत सरकार अगर रोड बना रही है, वो जमीन भी भारत सरकार की है। कृषि भूमि को या आदमी के मकानों को तोड़ के रोड हमको नहीं चाहिए। तो अभी परसों एसडीएम साहब आए हैं यहाँ, आपकी क्या बात रखी उन्होंने क्या सुना आपका? तो एसडीएम साहब ने बोला ना, इसका कोई जियो नहीं आया। जियो नहीं आया। अगर जियो नहीं आया और वो जो लोग मार्किंग कर रहे थे वो धमकी क्यों देगी? अच्छा, धमकी भी दे रहे थे? धमकी देगी। अभी क्या बोले? इधर ही है। क्या बोल रहे थे? वो एक बंदा अभी इधर ही, एक बंदा खाना खा रहा है, उसकी माँ, वो बंदा घर में था, उसकी बूढ़ी माँ घर में थी, उसको धमकी देगी आपका मकान टूटेगा। उन्होंने बोला मैं मकान से नहीं हटूंगी, तो उसको बोल के गए, वो बोल के गएगी, बोला आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी और आपका सामान भी नहीं निकाला जाएगा, तो आपका घर तोड़ दिया जाएगा। जियो नहीं आया तो मार्किंग क्यों हुई? हमारे जो व्यूअर है जियो के बारे में समझो, जियो क्या होता है बता दीजिए जरा। क्या है जियो, जो इन्होंने बोला जियो नहीं है कि ये पक्की सर्वे नहीं है। अच्छा, ये बोलते हैं कि 2017 से सर्वे है। 2017 में सर्वे की गई है जो यहाँ 2017 से सर्वे है, तो अभी तक क्यों देखी है? ये बता देना था 2017 के बाद रजिस्ट्री क्यों हो रही है भूमि में? अच्छा। अगर यहाँ पर रिंग रोड आना ही था तो रजिस्ट्रेशन नहीं होना था। अच्छा, रजिस्ट्रेशन में तो वही कर रहे हैं कि ये भूमि कुछ मतलब कृषि भूमि है या जो आपने मकान बनाया था आप इसमें कर सकते हो, लेकिन क्या रजिस्ट्री क्यों हो रही है? 2020 में रजिस्ट्री हो रही है, 2022 में रजिस्ट्री हो रही है, 23 में आदमी रजिस्ट्री करा, 24 में बोला घर तोड़ देंगे। तो अभी जो ये धरना चल रहा है ना, ये लोगों का खाना पीना सब रहना यहीं पर चल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो डिक्ची में दाल बनी है और कुकर में भात बना है, मसाला आलू का कट्टा आया भाई 50 किलो का, पूरा राशन है। यहीं पर बैठे हुए हैं ये लोग धरना पे कि इनके जो ज़मीनें हैं वो न उजाड़ी जाए और रिंग रोड यहाँ से हटाई जाए, ऐसा यहाँ पर चल रहा है। देखो गाय को भी खाने को मिल जा रहा है यहाँ पर। अब आने वाले समय में यहाँ पर रामलीला है, दिन में इनकी रामलीला रहेगी धरने प्रदर्शन से, और शाम को रामलीला देखेंगे तो यहीं पर सब कुछ होगा। देखिए बहुत सारा चीज़ इन्होंने यहाँ पर टांग रखा है, और देखिए इसे बैठे हुए हैं, यहाँ पर स्टेज बनाया है। आपका क्या नाम सर? योगेश भाई नाम है। आप यहाँ कब से बैठे हैं? हम यहाँ पर बैठे हैं जब मेरे घर में डिमार्केशन हुआ 11 सितंबर को, उसके बाद मैं तुरंत यहाँ आया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि चल क्या रहा है। आपका घर कहाँ पर हुआ यहाँ पर? मेरा घर यहाँ पर हरिपुर कुंवर सिंह में है। कुंवर सिंह में, और जिसका मैंने 2020 में प्लॉट लिया था उसकी रजिस्ट्री कराई। कितना स्क्वायर फीट ज़मीन है आपकी घर सहित? मेरे घर से 1500 स्क्वायर फीट। 15। वो पूरा जाने की बात कर रहे हैं? वो पूरा जाने की पूरा मेरे घर के कॉर्नर में लगा दिया है पिलर। और कौन लोग थे वो पिलर लगाने वाले? अब उन्होंने अपने आप को, मैं घर पे नहीं था उस दिन, मेरी माताजी एक्चुअली घर पे थी, मैं जॉब पे गया हुआ था जी। तो मेरी माताजी को बताया कि PWD की तरफ से जो है रिंग रोड का यहाँ पर डिमार्केशन हो रहा है
और यहाँ पर रिंग रोड प्रस्तावित हो चुकी है। और मेरी माताजी द्वारा पूछा गया कि अभी हमने तो घर अभी 2022 में लगाया है, तो उन्हें बताया गया कि 2017 के बाद जो भी रजिस्ट्री हुई है और घर बनाए गए हैं वो घर तोड़ दिए जाएंगे और कोई मुआवजा भी नहीं मिलेगा। अच्छा, पक्की ज़मीन पे? पक्की ज़मीन पे। ऐसा लग रहा था कि हमने कब्जे की ज़मीन कर ली है सरकार की। हड़कंप मच गया एकदम से, मतलब क्या मेरी माताजी घर पे अकेली थी, उनकी संवेदनहीनता देखिए कि घर में एक बुजुर्ग महिला हैं, उनके साथ उन्होंने कैसे कहा मेरी माताजी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उन्होंने बताया कि मैं अपने घर से बाहर नहीं आऊँगी। तो उनको ये बोला गया कि आपको तो आंटी पुलिस उठा के लेके चली जाएगी और आपके घर को जो है सामान के साथ तोड़ दिया जाएगा। जब शाम को मैं घर में आया तो मेरी माताजी ने रोते हुए, कि एक आदमी की ज़िंदगी भर की कमाई होती है कोई घर बनाया हुआ, तो कि रोते हुए मुझे बताया कि ऐसे ऐसे लोग आए थे और उन्होंने ये मुझे बताया। तब मैं यहाँ आया तो मैंने पता किया, तो एसडीएम साहब जिस दिन आए थे तो उस दिन पता चला कि इनके पास कोई जियो नहीं है, सरकार द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया है। तो अभी तक समझ नहीं आया कि वो लोग कौन थे, क्या PWD के अधिकारी थे या मेरी ज़मीन को हड़पने वाले कोई भूमाफिया थे। अच्छा। भूमाफिया ही कहूँगा जब जिनके पास कोई लेटर नहीं है। मेरी ज़मीन, मेरा घर उन्होंने नाप दिया, सीमांकन कर दिया उसका कि भाई तुम्हारा घर टूटेगा, तो उनके पास कोई उसका प्रूफ भी नहीं। तो आप यहाँ पर हल्द्वानी में जो नगर निगम का कार्यालय है और एसडीएम साहब, डीएम साहब, हमारे कमिश्नर साहब बैठे रहते हैं, तो आपका जानने का हक है, हर नागरिक का जानने का हक है और पूछने का भी हक है अधिकारियों से कि ये क्या काम हो रहा है। आपका बिल्कुल हक है, आप पूछ सकते हैं। तो आपने पूछा? यहाँ पर एसडीएम साहब आए थे अभी कुछ दिन। नहीं, वहाँ ऑफिस जाके पूछा आपने कि ये क्या हो रहा है? क्योंकि अधिकार है आपका। बिल्कुल अधिकार है। इस समय यहाँ पर इतना हड़कंप मच गया है कि अधिकारी जाने से बढ़िया तो हमें ये लग रहा है कि पहले हम कैसे बचाएं, घर बचाएं अपना, घर बचाएं। वहाँ तक जाने तक तो अगर आदमी से एकदम से बोल दिया जाए कि आपका घर टूट जाएगा तो आदमी अपना होश खो देता है कि मैं क्या करूँ। अगर इसका पहले कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आदमी एक तैयारी करता है कि मैं पूछूंगा, मेरे पास लेटर आएगा तो मैं पूछना है तो तब जाऊंगा ना जब मेरे पास कोई प्रूफ होगा, मुझे कोई बताएगा। वर्बली बोल के चला जाएगा। मुझसे तो यहाँ अधिकारी जी ने बोल दिया यहाँ पर आके कि ऐसा कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। ये लोग तो ये एरिया में अभी किस तरह का माहौल बना हुआ है? जैसे अभी सभी लोग बैठे हैं, अभी तो कम संख्या में है, यहाँ पर लगातार आप धरना कर रहे हैं, कैसा माहौल है ये एरिया में? किस तरीके का डर या भय या फिर कुछ ऐसा क्या बना हुआ है लोगों में? देखिए क्या है कि कई लोग जैसे माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, कुछ लोग तो इसलिए डरे हुए हैं कि अचानक से क्या हो गया, घर जाने का डर हर किसी को होता है। लेकिन युवा शक्ति जो है वो यहाँ पर बैठी हुई है कि उन्होंने अपने कई पूर्वजों की जमाई हुई संपत्ति है, मेरा घर है, मेरे साथ वाले के घर हैं, कई लोगों के प्लॉट हैं, प्लॉट ना कह के उनको खेत हैं, कई बीघा ज़मीन चली जा रही है, वो भूमिहीन, घरहीन, दुकानहीन सब चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा लोग पहाड़ से लोग रहते हैं या कोई बाहर से भी रहते हैं? यहाँ पर सारे लोग पहाड़ से छोड़ के आए हैं, अपनी वहाँ की ज़मीन छोड़ के। कई लोगों ने जो आर्मी से जो रिटायर है वो लोग जब लगभग अधिकतर है आर्मी से रिटायर्ड हैं। मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ। मैंने अपनी संपत्ति पूंजी जो मैंने पिछली कमाई थी और जो मैं भविष्य में अगले 18 साल के लिए कमाऊंगा, बैंक से लोन लेके मैंने घर बनाया है। आगे आने वाले समय में क्या करेंगे अगर इस तरह से धरना अगर जारी रहा, कोई नहीं सुनेगा, तो आपकी क्या मांग है आगे? वो कहाँ जाएंगे? हम जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे। प्रधानमंत्री सर के पास जाना पड़े वहाँ तक जाएंगे, कोर्ट जाना पड़े कोर्ट जाएंगे, लेकिन हम अपनी ज़मीन है तो ऐसे नहीं देंगे। यहाँ पर जैसे आप बैठे हुए इतने लोग हैं, कुछ लोगों का तो ठीक है, पेंसिल आ रही है, रिटायर हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो रोज़ कमा रहे हैं, खा रहे हैं, डेली आना जाना नौकरी पे रहता है। तो नौकरी पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है और किस तरह से करेंगे आगे आने वाला अगर ऐसे बैठा रहना पड़े तो? देखिए क्या है कि यहाँ पर कई लोग पेंशन वाले भी हैं, लेकिन उनसे अभी मेरी बात हुई थी, एक अंकल आए थे, उन्होंने अभी सिर्फ 1 महीना शिफ्ट हुए हो रहा है। वो बोल रहे थे कि मेरे को रिटायरमेंट के बाद जितना पैसा मिला था वो मैं सारा पैसा उस पर लगा चुका हूँ, पूरे घर पे, और अब मेरे पास पैसा कुछ भी नहीं है। अब जो पेंशन आएगा सिर्फ खाने के लिए। तो ऐसे में अगर उनका भी घर चला जाता है तो फिर वो कहाँ रहेंगे? उनका कहना है कि सरकार अगर मुआवजे की बात करती है तो आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से, जिस हिसाब से घर बने हुए हैं, उस हिसाब का मुआवजा सरकार नहीं दे पाएगी। ज़मीनों का रेट हल्द्वानी में जिस हिसाब से, अगर नौकरी की बात करें तो नौकरी में भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन हम लोग यहीं पर आ रहे हैं अपना घर बचाने के लिए। तो आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। अभी हमारे एक छोटे भाई हैं, इनकी भी ज़रा राय सुन लेते हैं, कब से धरना पर बैठे हुए हैं और इनकी क्या राय है। नमस्कार, क्या नाम आपका? कार्तिक उपाध्याय। 11 सितंबर 2024 से। आप क्यों बैठे हैं यहाँ पर सर? क्या मांग है आपकी और किस तरीके से यहाँ पर माहौल हो गया? अचानक ही एकदम खलबली मच गई और इतने घरों को तोड़ने का जिस तरीके से नपाई हो रही है बिना कहे हुए, तो आप क्या चाह रहे हैं? यहाँ पे बैठने का देखिए कारण ये है कि जो PWD निर्माण खंड हल्द्वानी विभाग है ना, उसमें कुछ सरकारी कुर्सियों पर कर्मचारी बैठे हैं, भूमाफिया हैं, और हमारी ज़मीनों में भूमाफिया कब्जा करने आ रहे हैं। तो वो हमारे खेतों में ना घुस सकें, इसलिए हम यहाँ टेंट लगा के बैठे हैं।
अच्छा, भूमाफिया आ रहे हैं? हाँ, भूमाफिया। मतलब आपका कहना है कि पीडब्ल्यूडी ने कुछ नहीं, कोई रिंग रोड नहीं है, वो लोग पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड की अधिकारियों की कुर्सी में बैठे हैं वो, लेकिन है भूमाफिया, वो कब्जा करने अपने लोगों के साथ यहाँ आ रहे हैं। तो वो अच्छा। खेतों में ना घुसे, इसलिए हम यहाँ टेंट लगा के बैठे हैं। खेतों में घुस रहे हैं वो? हाँ, कितने खेतों में घुस गए लगभग? कई खेतों में लगभग 70-80 पिलर अभी तक खेतों में डाल चुके अभी भी डले हुए हैं वैसे ही? हाँ। अच्छा। अब ग्रामीणों ने उखाड़ना शुरू कर दिया, कल हम भी एक उखाड़ के आए हैं। फेंक दिए? हाँ, और घर में जो निशान लगे वो मिटा दिया या है? वो अभी हैं। हाँ। अब कुछ अधिकारी आए तो उनसे वार्ता करें कि इन भूमाफियाओं को जेल डालें। आज तक आपने किस किस अधिकारी से बात करी और कौन से अधिकारी से बात करके आपको क्या जवाब मिला? देखिए, एसडीएम साहब यहाँ आए, पीडब्ल्यूडी विभाग के सहायक अभियंता यहाँ आए। ये सहायक अभियंता वही हैं जो भूमाफिया, उनमें से एक ये भी हैं। ये जो सहायक अभियंता हैं, ये कोई मिस्टर साहा हैं। हाँ। तो इनके नेतृत्व में भूमाफिया कब्जा करने घुस रहे हैं। अच्छा, तो आगे का क्या कार्रवाई रहेगी? तो अभी एसडीएम साहब आए थे, एसडीएम साहब बोले ये तो कोई रिंग रोड परियोजना ही नहीं है, इसलिए हम इन्हें भूमाफिया कह पा रहे हैं। क्योंकि ये जिम्मेदार अधिकारी ने बताया कि आपके खेतों में रिंग रोड नाम का कोई जियो नहीं है। जब जियो नहीं है तो ये सरकार का नाम लेके भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए हम इन्हें भूमाफिया कर रहे हैं। ये अधिकारी नहीं है, भूमाफिया है। हाँ। तो इतना बड़ा होने के बाद अगर ये फ्रॉड चल रहा है तो इतनी लेट क्यों हो रही है? हमारे यहाँ पर कमिश्नर साहब हैं, डीएम साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, मजिस्ट्रेट साहब हैं, नगर आयुक्त जी हैं, सभी यहाँ पर आईएएस आईपीएस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके होने के बाद अगर फ्रॉड है तो इतना करने की क्या जरूरत है? क्यों डिले हो रही है काम में? कुरंगा जी, क्या है ना, देखिए असल में गांव वाले हैं किसान ना, तो हमारे पिताजी, हमारे जो ये सब किसान बैठे हैं, इन्होंने हल जोतना सीखा। इन्होंने हल जोतते जोतते लेकिन हम किसान पुत्रों को लैपटॉप दे दिया और किताबें दे दी। अब अधिकारी यहाँ इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि हम संविधान में लिखे हुए अधिकारों की बात कर रहे हैं जो किसानों की है। अब जब माफिया, सरकारी कर्मचारी माफिया बन के कब्जा कर रहा है, वो हमारे सवालों का जवाब कैसे दे? इसलिए वो घबरा रहे यहाँ कैसे आए, और कोई कारण नहीं है। चलो ठीक है। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रिंग रोड खेतों से रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। रिंग रोड खेतों से रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। सरकारी भूमाफियाओं से जमीन बचाओ, जमीन बचाओ, जमीन बचाओ। सरकारी भूमाफियाओं से खेत बचाओ, खेत बचाओ, खेत बचाओ। सरकारी भूमाफियाओं से दुकान बचाओ, दुकान बचाओ, दुकान बचाओ। सरकारी भूमाफियाओं से मकान बचाओ, मकान बचाओ, मकान बचाओ। रिंग रोड खेतों से रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये देखिए, घरों में इस तरीके के निशान लगे हुए हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस तरह के निशान यहाँ पर नीचे से लेके या अभी मैं फुलचौड़ में हूँ, कालिकापुरम के पास हूँ, तो यहाँ तमाम घरों में यहाँ पर निशान लगे हुए हैं। आपको मैंने एक निशान दिखाया, और आगे वाला जो ये घर है, यहाँ पर जो रिंग रोड जो यहाँ से जो आ रही है, यहाँ पर तमाम घरों में यहाँ पर निशान लगे हुए हैं। किसी का लगभग पूरा घर जा रहा है, किसी का कोना जा रहा है, किसी का आधा दे रहा है। देखिए, आपको मैं एक ये घर पे भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी एल तरह का यहाँ पर निशान लगा हुआ है। देखो, ये कितना शानदार घर है, और यहाँ पर भी निशान लगे हुए हैं। तो तमाम घरों पर ऐसे यहाँ पर निशान लगे हुए हैं। तो गाइस, आज मैंने आपको यहाँ पर रिंग रोड से लेकर जो भी यहाँ पर स्थानीयों की जो समस्या थी, जन्म भर की जो पूंजी थी, उस पे खतरा मंडरा रहा था, मंडरा रहा है अभी भी। तो ये लोग कह रहे हैं कि वो भूमाफिया हैं, वो ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं पीडब्ल्यूडी की मदद से। ऐसा तमाम यहाँ पर ये लोग, यहाँ पर जो स्थानीय निवासी हैं, ये लोग यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं। काफ़ी दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। 11 सितंबर से ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं। हमारे एसडीएम साहब भी यहाँ पर आए हुए, फिर भी कोई बात नहीं भी। उन्होंने कहा कि कोई जियो हमारे पास है नहीं। इस तरह का यहाँ पर लगभग हो रहा है। मैंने लोगों से बातें करी, ये एरिया भी दिखाया। अभी पिलर वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं, जगह जगह यहाँ पर पिलर गड़े हुए हैं, और निशानदेही भी यहाँ पर हुई है, ऐसा कह रहे हैं। अब आने वाले समय में यहाँ पर क्या होता है, एग्जैक्ट अपडेट आपको मैं बता रहा हूँ। अभी फिलहाल यहाँ पर ऐसा सरकार के संज्ञान में कुछ नहीं है। एसडीएम साहब ने और लोगों ने भी बताया, और मैं भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर लगभग अभी कंफर्म कुछ है नहीं कि यहाँ पर रिंग रोड आएगी ही। अभी क्या होगा, विचार किया जाएगा, बातें की जाएगी। डीएम साहब ने कहा यहाँ पर बातें किया जाएगा, और हम लोग पक्ष रखेंगे, और जैसा भी अच्छे ढंग से जो समाधान होगा, हम समाधान करने की कोशिश करेंगे, ऐसा डीएम साहब ने कहा। और एसडीएम साहब ने भी यही कहा कि जो अभी फिलहाल आया नहीं है, ये अस्थाई जो है, ये
जो निशान वगैरह लगेगा। तो अभी फिलहाल आप घबराएं नहीं और इस तरह का माहौल बिल्कुल यहाँ पर बनाए नहीं। लगभग फिलहाल यहाँ पर कुछ होगा नहीं, लगभग धरना चलेगा और फिलहाल रिंग रोड यहाँ पर बनेगी नहीं। अभी काम क्या है, आगे को क्या होगा, वो हम आपको एग्जैक्ट यहाँ पर से लोकेशन से आपको खबर देते रहेंगे। बने रहना चैनल में। अगर आपके चैनल के नीचे जो लाइक का बटन है वहाँ पर हाइप करके लिखा आ रहा है तो हाइप को दबाइए। अब अगर बाद में आ रहा है तो बाद में दबाइए और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए बाय बाय।